दोस्तों, पैरालाइसिस यानी लकवा। लकवा क्या है? लकवा का अटैक हमारे ऊपर क्यों होता है? इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं बिना अंग्रेजी दवा के? तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों, आज की जानकारी से आपके परिवार में या आपके जानने वाले में किसी को भी लकवा का अटैक आया है, यानी पैरालाइसिस का अटैक आया है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में है तो आप ये तरीका अपना करके उसे पूर्ण रूप से ठीक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कुछ प्रश्न बन रहा है या कुछ और बातें जानना चाहते तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस पे हम अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे आप अपने घर के या अपने लिए खुद भी डॉक्टर बन सकते हैं और धीरे धीरे यही जानकारी आप दूसरे तक भी पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं लकवा क्या है। दोस्तों, लकवा यानी पैरालाइसिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहाँ के सारे जो है सेल्स से डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो वो अंग काम नहीं करता है। तो जब वो अंग काम नहीं करेगा तो वो जो है बेकार हो जाता है, तो हम चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे अर्धावात यानी आधे शरीर का वात का अत्यधिक प्रकोप मानते हैं कि नहीं, हमारे शरीर में जो वात दोष है उसका प्रकोप उस अंग पे सबसे ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण वो अंग काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इससे संबंधित और क्या है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, चेहरा टेढ़ा हो जाता है जिस साइड में अटैक आया है, ज़ुबान जो है लड़खड़ाने लगती है, हम बोल नहीं पाते हैं और अचानक से हमारा संतुलन खो जाता है। अब ये होता क्यों है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में लकवा के 5 सबसे बड़े कारण माने गए। 5 कारण। पहला कारण है स्ट्रोक। 80% केस स्ट्रोक के ही कारण लकवा पैरालिसिस होता है। दूसरा कारण है ब्रेन हेमरेज, जिसमें बहुत कम देखा गया है। और तीसरा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, डायबिटीज और हाई बीपी के मरीज में यह रिस्क बहुत अधिक होता है। तो अगर आपके घर में कोई डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो उसके लिए विशेष सावधानी ये है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को तुरंत कंट्रोल करिए, अन्यथा कभी भी उन्हें पैरालिसिस और लकवा का अटैक आ सकता है। दोस्तों, हमारी रिसर्च कहते हैं हर 4 में से एक व्यक्ति को जीवन में एक बार इसका अटैक आता है, चाहे थोड़ा सा ही आता हो। तो जैसे शारीरिक क्षमता है, उसी हिसाब से इसका अटैक जो थोड़ा सा आता है वो आपका शरीर इसे रिमूव कर लेता है, लेकिन जब अटैक बड़ा होता है तो उसके लक्षण दिखते हैं। दुनिया का सबसे सटीक इलाज इसका क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे घर में या परिवार में या जानने वाले को किसी को अटैक आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर स्ट्रोक की वजह से लकवा हुआ है, स्ट्रोक याद रखिएगा, तो उसका सबसे सटीक इलाज यही है, RTPA। एक क्लॉट वास्टिंग इंजेक्शन होता है, जो अगर जब अटैक आ रहा है, स्ट्रोक का अटैक की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रोक का अटैक जब भी आए 3 से 4 या 5 घंटे के अंदर अगर इस इंजेक्शन को दे दिया जाए, RTPA, तो दोस्तों 40 से 50% मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, जब अगर अटैक आ ही गया है, अब अटैक आने के बाद शरीर में जो जो भी लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उस लक्षण के हिसाब से आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद अभी जो अटैक शरीर में आया है, जो भी अंग डिस्टर्ब हो गया है, उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले फिजियोथेरेपी दी जाती है।
फिजियोथेरेपिक रोबोटिक इनहेबिलेशंस, ब्रेन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीकी, बीआर आधारित न्यूरोपैथिक, ये 4 प्रकार की तकनीकी से उसका इलाज किया जाता है शरीर का मूवमेंट बढ़ाने के लिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो। एक बात का ध्यान देना आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जब भी अटैक आए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज व्यायाम बहुत ज़रूरी है। उस टॉपिक पे आगे हम बात करते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं इसका अस्थायी समाधान आयुर्वेद के अनुसार क्या है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ बनी बनाई आती हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे महारफनाद कफाय, ये बात को, जो शरीर में वात बढ़ा हुआ है, वात को शांत कर नसों की संरचना को सुधारता है। जो नसों में कमजोरी आ गई है उसे दूर करता है। दूसरी दवा है योगराज गुलगुल। योगराज गुलगुल का काम है या स्नायु को दोबारा से एक्टिव करता है। जो हमारी नसें हैं, इन्हें दोबारा से जो डैमेज हो गई है, इन्हें एक्टिव करता है नेचुरल तरीके से। तीसरी औषधि है अश्वगंधा और ब्राह्मी। दोस्तों, अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली है। ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, नसों की कमजोरी को दूर करती है, नींद लाने में सहायक है। ऐसे बहुत इसके शरीर की हर कमजोरी को दूर करने में सहायक। तो अश्वगंधा और ब्राह्मी का ये आपको मार्केट में पाउडर मिल जाएगी, इसे आप ले सकते हैं। ये ब्रेन को ऊर्जा और संतुलन देता है। अब इसके बाद कुछ तेल है, जो अंगों को प्रभावित हो गए उस अंगों पे इन तेल की मालिश कर सकते हैं। जैसे महानारायण तेल अभ्यंग मांसपेशियों की शक्ति को जागृत करता है। तो दोस्तों, इन सभी तरीकों को अपना करके आप 6 से 7 महीने में 40 से 50% तक की रिकवरी संभव है, आप कर सकते हैं। अब इस रिकवरी को और तेज काम करने के लिए, प्रोसीजर को तेज करने के लिए आप दोस्तों कुछ उसके जीवन शैली में बदलाव करना होगा। दवा के साथ साथ जरूरी है दोस्तों हमें प्राकृतिक नियमों का, योगा और प्राणायाम का। तो सबसे पहले जिसको अटैक आया है उनका रात का खाना आपको बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले दिनचर्या, उन्हें सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खिला दीजिए, जो कुछ भी खाना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं देना है, पीने के तौर पे सिर्फ पानी दीजिए। और दिन में 9 बजे के बाद, 9 बजे के पहले कभी आप उन्हें दे सकते हैं, जो कुछ भी दीजिए, अदरक पानी दीजिए। अगर शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित समस्या है, गैस एसिडिटी है, तो कभी सौंफ का पानी, जीरे का पानी, ये सब देना है। इसके बाद दिन भर में 1 प्लेट आप मौसमी फल दीजिए, 1 प्लेट मौसमी सलाद दीजिए, जो खा सके, खाने की कंडीशन में हो तो। नहीं खाने की कंडीशन में है तो 1 गिलास जूस दीजिए, 1 गिलास से मौसमी सब्जियों का जो सलाद होता है उसका जूस दे दीजिए। और दोपहर में 12 से 1 बजे खाना दे दीजिए, जो कुछ भी आप खा पी सकते हैं। इस हिसाब से उनके खाने पीने पे विशेष ध्यान देना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो घर पे बनाई गई हो उसे नहीं बना के देना है, चाहे वो बाहर की हो, पैकेट बंद खुली हो, कोई भी चीज़ है, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल उनके लिए जहर का काम करेगा। तो पैरालाइसिस में 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं देना है, चाहे वो टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने भी चीज़ें, कुछ भी नहीं देना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। उसके साथ-साथ इसमें अनुलोम-विलोम सबसे कारगर प्राणायाम है। तो अनुलोम-विलोम कम से कम आपको आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम करना है। ये ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है। कपालभाति, ये तंत्रिका जो है उन्हें जागृत करता है। तो कपालभाति कम से कम 10 से 15 मिनट, अनुलोम-विलोम सुबह शाम 1 घंटे करना है। इसके अलावा आप वज्रासन, ताड़ासन, श्वासासन, इस संतुलन और शक्ति के लिए करना है। आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें करना है। उनके खाने-पीने में हरी साग-सब्जियाँ सबसे ज़्यादा देना है। तो दोस्तों, कुछ इसकी दिनचर्या हम बता देते हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल है। जैसे सुबह के समय उन्हें ब्राह्मी, अश्वगंधा, महारफनात
कफाए दे सकते हैं, महानारायण तेल से मालिश कर सकते हैं। दोपहर में युगराज गुलगुल हल्का सा वातनाशक भोजन दीजिए, जिसमें वात को बढ़ाने वाली चीज़ें ना हो। इसके बाद रात में आप उन्हें दे सकते हैं अश्वगंधा वगैरह। नहीं तो दोस्तों रात के समय में खाना खाने के बाद दूध-वूध नहीं देना है। तो दोस्तों अगर ये 6 महीने तक लगातार ये प्रक्रिया अपनाते हैं, तो आप पूर्ण रूप से दोस्तों उन्हें ठीक कर सकते हैं। इसके बाद भी मन में कुछ प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।